अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि रमज़ान मुबारक महीने में जो हम लोगों ने दुआएं की है, अल्लाह की बारगाह में रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं और जैसे एक दूसरे को मांगे हैं या फिर किसी भी चीज़ की तलब किए हैं, तो वो दुआएं कब कबूल होगी और उसके जो असरात ज़ाहिर होंगे वो कब होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का कारोबार सही से नहीं चल रहा था, उसके लिए दुआएं की हैं। बहुत सारे बीमार थे तो उसके लिए दुआ किए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ और भी तरह तरह की परेशानियां थी, उसके लिए दुआ किए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलखुसूस नौजवान जो किसी को पसंद करते हैं, उससे निकाह करना चाहते हैं, उसके लिए दुआएं की हैं। तो ये सारी दुआएं जो कबूल होगी हम लोगों की, तो कब होगी, उसके जो असरात ज़ाहिर होंगे कब से होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि दुआएं कबूल हो रही है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा और कब दुआएं कबूल होगी। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि दुआएं जो हम करते हैं वो कब कबूल होती है, और बिलखुसूस रमज़ान मुबारक महीना, क्योंकि रमज़ान मुबारक महीने के बारे में आपको पता ही है कि कितनी फजीलत है और बिलखुसूस ये मोमिनों का महीना है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यह हदीस मुबारक है कि ये रजब का जो महीना है ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, और शाबान का महीना है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरा महीना है। और रमज़ान मुबारक महीना ये मोमिनों का महीना है। और इतनी फजीलत है रमज़ान मुबारक महीने की कि आप अगर कोई भी काम करते हैं नेकी का काम, तो उसका सवाब आपको 70 गुना ज़्यादा मिलता है। आप सोचे ज़रा कि अगर हम दुआएं करें तो क्या हमारी दुआएं कबूल अल्लाह तबारक व तआला नहीं करेगा या फिर कर लिया है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि दुआ का जो मामला है वो ये है कि हम जब दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की दुआएं उसी वक्त कबूल फरमाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि जैसे ही मैंने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि वो चीज़ें होती क्यों नहीं है। यानी कि मसलन जैसे हमने दुआ की कि मौला हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो कहीं से दिला दे, ये हमने दुआ की, ठीक है। तो ये अगर उसकी ज़रूरत है वाकई में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका ज़रिया आपको ज़रूर बना देगा। और अगर ये चीज़ें बेबुनियाद हो तो फिर इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि एक जायज़ तरीक़ा, एक नाजायज़ तरीक़ा, एक जायज़ मकसद, एक नाजायज़ मकसद, ठीक है। अगर आप कोई जायज़ मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं और एक नाजायज़ मकसद के लिए दुआ करते हैं, तो दोनों में फ़र्क है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें हम पसंद करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हम दुआ करते हैं तो उसी चीज़ की तलब करते हैं, यानी कि उसी चीज़ को हम मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हमें वही अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है और जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मत में लिख दिया कि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अगर वो चीज़ें आपको मिलती है तो फिर उससे आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला कल कैसा होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानता है। जिस तरीके से एक बच्चे को ये नहीं पता कि आग को छूने से क्या होगा, लेकिन अगर आप उसके सामने आग को रखेंगे तो देखेंगे कि उस आग को पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो पकड़ भी लेता है तो वो खाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन उसके जो माँ बाप है वो इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो आग को छूने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बच्चा हाथ लगाएगा आग को तो हाथ जल जाएगा। ठीक उसी तरीके से आने वाले कल के बारे में, आने वाले वक्तों के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि अगर ये चीज़ हमें उसे अता कर देंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, दुनिया में भी बर्बाद होगा और आखिरत में भी ज़िल्लत व रसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ें हमें अता कर देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, और कुछ चीज़ें नहीं अता करता है जो हमारे लिए बेहतर नहीं होता है। लेकिन दुआ का जो मामला है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लेता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आए कि कबूल फरमा लेता है तो उसका बदला हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है। तो उसका बदला अगर हमें दुनिया में नहीं मिलेगा तो बरोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला हमें ज़रूर अता करेगा, और जो दुनिया में हमने मांगी है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हमें अता करेगा। और किताबों में आता है कि जब बरोज़े क़यामत में तमाम बंदों की दुआएं जो दुनिया में अता नहीं की गई है, बरोज़े क़यामत में जब उसका बदला अता किया जाएगा तो तमाम बंदे ये सोचेंगे और कहेंगे कि काश
हमने जो दुआएं मांगी है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमें कोई भी चीज़ ना अता करता और तमाम दुआओं का बदला बरोज़े क़यामत में ही अता करता। तो दर हकीकत बस यही बात है। जैसा हम लोग सोचते हैं कि रमज़ान मुबारक महीने में दुआ की है तो कब कबूल होगी, तो कबूल हम लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने कर ली है, लेकिन अगर हमारे लिए बेहतर है तो वो हमें अता कर देगा जब उसका वक्त होगा तब, वक्त से पहले नहीं और वक्त के बाद भी नहीं। जब उसका वक्त होगा हमें मिल जाएगा। बस हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें सब्र करना है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहना है, गिड़गिड़ाते रहना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है। अगर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद करेगा, जिसकी अदा को पसंद करेगा, भला ऐसा हो सकता है कि अल्लाह उसे अता नहीं करेगा? बेशक उसे अता करेगा। तो इसलिए इस बात को लेकर के आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा टेंशन में ना रहें। आप जो चीज़ें होनी हैं वो चीज़ हो के रहेगी। अगर किसी चीज़ की आपने तलब की है, अगर आपकी किस्मत में है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता करेगा। अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर आपको अता करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अगर कोई बंदा मुझसे मांगता है और मैं उस चीज़ को अगर उसे नहीं देता हूँ और उसकी शिद्दत वो रखता है, तो अगर मैं उस चीज़ को नहीं अता करता हूँ तो उससे बेहतर उसे अता करता हूँ। क्योंकि वो चीज़ें अगर दे दूँ तो फिर वो तबाह बर्बाद हो जाए, क्योंकि आने वाले कल के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन रब्बे कायनात सारी चीज़ों को जानता है। तो हमें सब्र करना है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहना। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।